हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, ये मेरा दावा है कि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा। देखो बच्चों, इस साल उत्तराखंड बोर्ड में पेपर नई एनसीईआरटी बुक से आएगा और आपके पास नई एनसीईआरटी बुक नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड बोर्ड से ही पढ़ा हूँ और मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ, तो मुझे आपका दुख दर्द थोड़ा ज़्यादा ही पता है। तो देखो दोस्तों, मैंने सारा नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूरा प्लेलिस्ट, पूरी किताब पढ़ा दी है, सारे उदाहरण बढ़ा दिए हैं, पूरी एनसीईआरटी बढ़ा दी है। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दी है, सब्जेक्टिव के लिए अलग, ऑब्जेक्टिव के लिए अब जो मॉडल पेपर अभी आया था वो भी मैंने सॉल्व करा दिया है, उत्तराखंड के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी मैंने सॉल्व करा दिए। सबकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। देखो, बोर्ड एग्जाम का वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, और सबका वीडियो सोल्यूशन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए पहले इनको टिक कर लो आप एनसीईआरटी में, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके ही जाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में आ जाते हैं एनसीईआरटी के। देखो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, इनको तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ। पूरा गणित मैंने पढ़ा रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा एक एक प्रश्न, एक एक उदाहरण, सब कुछ करा रखा है। आपको लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज वन शॉट करा रखा है रिवीजन के लिए, चैप्टर वाइज वन शॉट इंपॉर्टेंट वीडियो, चैप्टर वाइज वन शॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, उत्तराखंड के पेपर सारे करा रखे हैं। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो जो मैं बताऊंगा वो आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी मैं पूरी लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है आपका उदाहरण नंबर, ये जो है ना दूसरा वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है 2 नंबर में। उदाहरण नंबर ये जो चौथा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बना लेना। प्रश्नावली 1.1 में आ जाओ। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन दे देगा, इसका बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आ सकता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर सिद्ध करने के लिए हर साल एग्जाम में आ जाता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। प्रश्नावली 1.2 नई एनसीईआरटी बुक में हो गई है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों कर लेना अच्छे से। फिर आप आ जाओ चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, बहुपद। इसमें आप आ जाओ, तो बहुपद में आ सकता है ग्राफ वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफ दे रखा होगा, पूछेगा कि भैया इसमें कितने शून्य के बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्नावली में 2.1। प्रश्नावली 2.1 है ना भाई, इसका एक ही क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। ठीक, उसके बाद आ जाओ प्रश्नावली 2.2 से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नहीं 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी आएगा। अब इसमें आप कहोगे सर कौन कौन सा करें, तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर चौथा ज़रूर करना, 5वां ज़रूर करना और तीसरा ज़रूर करना, और इसमें से ये दूसरा कर लेना। ठीक है, और दूसरा करने के बाद एक ही बहुत है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 है। इसमें ये जो क्वेश्चन है, ग्राफिक विधि से हल कीजिए, ये एग्जाम में आ सकते हैं। अनुपातों की तुलना ज्ञात करके संगत है, असंगत है, समांतर है, कैसा है, वो आपको बोल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुलना करके बताना के लिए बोल सकता है संगत है या असंगत है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। 5 आ सकता है 2 नंबर में इंपॉर्टेंट, 7वां क्वेश्चन आ सकता है बड़े नंबर में, 4 नंबर में इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है, देखो देखो देखो, जो विधि है, दोनों विधि आपको आनी चाहिए। ठीक है, दोनों विधि आपको आनी चाहिए, प्रतिस्थापन विधि भी और विलोपन विधि भी। जैसे प्रतिस्थापन विधि से ये हल करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, छठा हो गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये जो कोई पार्ट है ना, तीसरा क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि इसमें से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, ये भी। लेकिन अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है, छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आ सकता है 2 नंबर में, ये भी आ सकता है 2 नंबर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 8वां कई बार बड़े नंबर में पूछा गया है, तो इसको ज़रूर बना लेना। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करें। उदाहरण नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बना लेना। प्रश्नावली 3.3 में आ जाओ।
प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो क्वेश्चन नंबर छठा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरे का तीसरा पार्ट, ठीक है। और ये चौथा वाला। फिर आप आ जाओ चौथे चैप्टर में, द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली 4.1 छोड़ सकते हो, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण के मूल निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाओ प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, चौथा पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में एक आ सकता है, आएगा जरूर, यहाँ से एक 100% गारंटी है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। फिर 4.3 में आ जाओ, तो इसमें से जो उदाहरण नंबर 8वां है, ये उदाहरण नंबर 9वां, और ये उदाहरण नंबर, इसमें एक और होगा, चलो एक ही बहुत है, उदाहरण नंबर 9वां और 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये ज़रूर बना लेना, ठीक है, ये वाला और ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर बना लेना। फिर 5वें चैप्टर में आ जाओ, 5वें चैप्टर में देखो एकदम सेलेक्टिव बता रहा हूँ, इनको तो करके ही जाना है, कुछ करो या ना करो। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक, 1 नंबर में आ सकता है यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन। 5.2 में आ जाओ, 5.2 में आ जाओ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर आपका जो इम्पोर्टेंट है बताता हूँ, उदाहरण नंबर 10वां, इनको बना लेना। देखो मैंने गिन चुन के एक ही उदाहरण पर टिक किया है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, दूसरे के दोनों पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 7वां, 10वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो। फिर आ जाओ 5.3 में, 5.3 में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, छठा, 9वां, 10वां, 13वां, 16वां, ठीक है, ये प्रश्न बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर, ये जो चित्र वाले प्रश्न है, ठीक है, या ये बड़े नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में, आलू दौड़ वाला, लट्ठा वाला प्रश्न, ये बड़े नंबर में आएगा, 6 नंबर में। देखो और एक जो चीज़ है इस साल प्रूफ करने के लिए आएगी ही आएगी, गारंटी देख रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, प्रमेय 6.1, ठीक है, थेल्स का प्रमेय सिद्ध करने के लिए आएगा ही आएगा, तो उसको ज़रूर बना लेना। प्रश्नावली 6.1 का ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 1 नंबर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये ज़रूर कर लेना। और ये जो 6.1 प्रमेय है, थेल्स का प्रमेय, ये सिद्ध करने के लिए आएगा ही आएगा बड़े नंबर में, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% आएगा ही आएगा। और यहाँ से जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाओ 6.3 प्रश्नावली में, 6.3 में यहाँ से एक उदाहरण आ जाएगा, देखना कहाँ है, ये उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक आएगा उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर 7 पिछले साल बड़े नंबर में पूछा गया था, इस साल भी एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ अगले क्वेश्चन में 6.3 में, 6.3 में जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भाई 13वां, ठीक है, 4 नंबर में आ सकता है या 2 नंबर में। उसके बाद 14वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बड़े नंबर में, 16वां और 15वां, ये 4 क्वेश्चन जरूर बना लेना, यहाँ से एक तो जरूर आएगा। फिर आ जाओ निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए पूछेगा, 1 नंबर में आ सकता है 2 बिंदु के बीच की दूरी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 नंबर 3 संग्रह के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसा त्रिभुज होगा, कैसे त्रिभुज होगा, ये आ सकता है। 7वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 7.2 प्रश्नावली में, 7.2 प्रश्नावली में जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां में से एक आएगा ही आएगा, 5वां तो हर साल आता है, आएगा ही आएगा 5वां, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर आपका, और यहाँ पर ये 7वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 10वां, क्योंकि इतना ही है। फिर आ जाते हैं 8वें चैप्टर में, त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में जो इम्पोर्टेंट है वो है उदाहरण नंबर आपका कौन सा, उदाहरण नंबर 4, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7वां, 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8.2 प्रश्नावली में आओगे तो 2 प्रश्नावली को करने के लिए, ठीक है ना, ये जो टेबल है ये आपको याद होनी चाहिए। इसका ट्रिक भी मैंने बता रखा है याद करने का। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्नावली 8.2 देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से एक ज़रूर आएगा गारंटी के साथ ये। और यहाँ से जो एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ये जो 4 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में देखो भाई, यहाँ से आ सकता है 2 नंबर में कोई सा भी एक क्वेश्चन, तीसरे में से 2 नंबर में कोई सा भी एक क्वेश्चन। पहला दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये बार बार एग्जाम में आता है। 6ठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 8वां, ठीक। फिर आ जाओ आप 9वें चैप्टर में। 9वें चैप्टर में देखो उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरा, उदाहरण नंबर 2 खंबे वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा एक पुल वाला, उदाहरण नंबर 7वां, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्नावली में आ जाओ 9.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, 8वां, 10वां, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद 14वां और 15वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 14वां और 15वां। 10वें चैप्टर में आ जाओ, 10वें चैप्टर में आ जाएंगे यहाँ पे 10.1 में प्रश्नावली 10.1 में, ठीक है, प्रमेय 10.1 तो प्रूफ कोई सा भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, तो स्पेशली 10.2 का प्रूफ आपको आना चाहिए। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे। 10.1 यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर में। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर यहाँ पे 2 होगा, ये 10.2 का प्रमेय का प्रूफ आपको आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। फिर ये उदाहरण नंबर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर प्रश्नावली में आ जाओ, प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 6ठा, 7वां, ये आएंगे 2-2 नंबर में, या फिर और 8वां और 9वां क्वेश्चन ये आएगा 4 नंबर या फिर 6 नंबर में, 5 नंबर में, और 10वां और 13वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आ जाओ, तो इसमें जो उदाहरण नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है। अब 11.1 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, एक ही प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 7वां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14वां 1 नंबर में आ सकता है, बस। 12वें चैप्टर में आ जाओ। 12वें चैप्टर में क्या है दोस्त, 12वें चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टार्टिंग के 3 प्रश्न, यहाँ से एक पक्का आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, यहाँ से 3 में से एक ज़रूर आएगा, बस। फिर 12.2 में आ जाओ, 12 यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर में, 5 नंबर 6 नंबर में आएगा ही आएगा। सांख्यिकी चैप्टर में से देखो, जिस विधि से बोला जाएगा माध्य निकालो, आपको उसी विधि से ही माध्य निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्नावली में आ जाओ, प्रत्यक्ष विधि हो गया, कल्पित माध्य विधि हो गया, 2, ठीक है, जो बोला जाए उस विधि से ही निकालना है। 14.1 प्रश्नावली में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाओ 14., ये जो उदाहरण नंबर 4 है ये 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 बहुलक के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुलक वाला प्रश्न जो है ये कर लेना आप। उसके बाद आप आ जाओ प्रश्नावली 13.2, इसे छोड़ दो, 13.2 को छोड़ दो, 13.3 में आ जाओ, ठीक है, 13.3 में आ जाओ माध्यक निकालने के लिए। इसमें उदाहरण आएगा एक इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बना लेना। उदाहरण के लिए मैंने सारे एक वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उदाहरण नंबर 8वां आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद एक संबंध मिलेगा आपको, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। इस पर भी प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में। ये देख लेना। 14.3 में आ जाओ, 13.3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा कम कम है ना इस टाइप के प्रश्न। और ये वाला प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस पे खत्म हो रहा है उससे शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में, 4 नंबर में। फिर आ जाओ प्रायिकता, लास्ट चैप्टर। प्रायिकता में क्या है, बेसिक चीज़ें। एक तो ताश का पूछेगा, ताश वाला, गड्डी वाला, एक सिक्का वाला पूछेगा, लूडो वाला। 3 में से 2 पर आधारित प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। सो देखो मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ आपको, इनको तो करके ही जाना है। 14.1 प्रश्नावली का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, फिर छठा नहीं, चौथा, पांचवा, आठवां और नवा, ये हो गया। उसके बाद 12वां, ये हो गया। 13वां, 14वां, 15वां, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 16, 17 ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। इसमें एक ऐच्छिक प्रश्नावली भी होगी, है कि नहीं? नहीं है तो ये नहीं करना है। इतने क्वेश्चन आपको बना लेने, और सारा पेपर लगभग देखना इसी में से ही आएगा। वैसे तो कुछ भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम का, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। अगर आप इन्हीं को कर लेते हो तो देखना बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन फंसते हैं, और फिर आप बोलोगे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, सारा कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ फ्री है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इन क्वेश्चन को आपने मार्क कर लिया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने मार्क कराए हैं सारे मैंने बढ़ा रखे हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहली जरूरी चीज़ है, आप पूरी एनसीईआरटी ढंग से लगाइए, अच्छे से रिवाइज कीजिए जो मैंने पूरा पढ़ा रखा है। नई एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ा दी है, विज्ञान भी मैंने पढ़ा दिया है, सब कुछ करा रखा है, फ्री है सब कुछ। अगर आप मेरे वीडियो देखोगे ना, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्यूशन जाना छोड़ दोगे, दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है, दावे के साथ कहता हूँ, आप ट्यूशन जाना छोड़ दोगे, और जो मैं बताऊंगा ना वही आता है बोर्ड एग्जाम में। ये मैं नहीं कहता, अगर मेरा कोई भी वीडियो आपके सीनियर से पूछ लीजिएगा कि ऐसा है या नहीं है, तो इन क्वेश्चनों को बना के जाओ, यहाँ से आएगा ही आएगा, देखना। और हमारे चैनल पे बने रहो, डेली जो क्वेश्चन और जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उनको करते रहो, और डेली रिवीजन करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने हर दोस्त के साथ।